And let's quickly cut across to the BJP Prime Ministerial candidate Narendra Modi addressing a rally in Assam. जो पॉलिटिकल पंडित आजकल देश में सर्वे कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, आर्टिकल लिख रहे हैं और वो लिखते हैं इसका 3.5 बढ़ा, उसका 2 पॉइंट गिरा, उसका 1.5 पॉइंट इधर गया, उसका 1 पॉइंट इधर, ऐसा सब हो रहा है ना। ये जो लोग 1%, 2%, 3% में उलझे हुए हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं, जरा यहां का नजारा देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। यहां का नजारा देख लीजिए, आपके सारे हिसाब किताब धरे के धरे रह जाएंगे। मुझे एक बार किसी ने पूछा था कि मोदी जी आपको चुनाव का क्या लगता है, तो वो हिसाब लगाते थे कि पहले आपकी इतनी थी, बढ़कर के इतनी हो सकती है, उस राज्य में इतनी थी, उसमें बढ़कर के इतनी, ऐसा सारा हिसाब लगाते थे। मैंने कहा भाई, ये सारी बातें आपकी तब सच होती हैं जब आप चुनाव के अरिथमेटिक का हिसाब किताब करते हो। लेकिन ये चुनाव 2014 का लोकसभा का चुनाव, इसका अरिथमेटिक से लेना देना नहीं है, ये तो देश की केमिस्ट्री बन गया है, केमिस्ट्री बन गया है। अरिथमेटिक में 1 + 1 2 होता है, केमिस्ट्री में 1 के बगल में 1 आ जाए तो 11 हो जाता है। और इसलिए भाइयों बहनों, ये पहला चुनाव ऐसा है जिस चुनाव की घोषणा होने से पहले ही देश ने चुनाव का नतीजा तय कर लिया है। भाइयों बहनों, मैंने पूरे देश में भ्रमण किया है और पूरा देश का भ्रमण करने के बाद, जनता जनार्दन से मिलने के बाद, जनता जनार्दन से संवाद करने के बाद, मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, इस चुनाव में हिंदुस्तान के अंदर एक भी राज्य ऐसा नहीं होगा जहां कांग्रेस डबल डिजिट सीटें जीत सके। एक भी राज्य में नहीं, कहीं 1 आध मिल जाए, कहीं 2 मिल जाए, कहीं 3 मिल जाए, 2 आंकड़े पार करने वाला हिंदुस्तान में एक राज्य नहीं मिलेगा कांग्रेस को। कांग्रेस ने अपने जीवन में ऐसा घोर पराजय कभी देखा नहीं है। भाइयों बहनों, मुझे अभी बताया गया कि कुछ महीने पहले यहां नजदीक में 15 लोगों को मार दिया गया था। मार दिया था। आपके मुख्यमंत्री हुआ है क्या वहां? गए क्या वहां? कांग्रेस का कोई नेता गया क्या? कोई मंत्री गया क्या? बताइए। इनको मैडम सोनिया जी को मिलने के लिए दिल्ली 10 चक्कर काटने का समय है, लेकिन मैं पीजीआई जी का अभिनंदन करता हूं कि एक महिला और इस उम्र में भी उन्होंने वहां जाकर के उनके आंसू पहुंचने का प्रयास किया। आरपी शर्मा जी चुनाव की इतनी व्यस्तता के बीच भी वहां गए, उनके आंसू पहुंचे। भाइयों बहनों, इनके लिए इंसान का मरना जीना
कोई मतलब ही नहीं रखता है। उनको तो बस एक ही काम है, उनकी कुर्सी सलामत रहे, लोग सलामत रहे या न रहे। थोड़े दिन पहले शहजादे यहां आए थे, अभी कल उनकी मातुश्री पधारी थी, मैडम सोनिया जी आई थी कल आसाम में, आसाम में आई थी ना। हाँ, आप मुझे कहिए भैया, दिल्ली के अंदर नॉर्थ ईस्ट के बच्चों पर जुल्म हो रहे हैं, दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट की बच्चियां सलामत नहीं है, दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट के एक बच्चे को मार दिया गया। मैं जरा मैडम सोनिया जी को पूछना चाहता हूं, शहजादे को पूछना चाहता हूं, आप जब यहां आए हो कम से कम संवेदना के 2 शब्द तो बोल देते। आप उनको इतना तो भरोसा देते कि आप चिंता मत कीजिए, दिल्ली में हम बैठे हैं, आपके बच्चों की चिंता करेंगे। लेकिन भाइयों बहनों, वो अपनी सत्ता को पाने के लिए इतने परेशान हैं कि इन दोनों इनको आपके दुख दर्द याद नहीं आते, आपके बच्चों पर जुल्म हो याद नहीं आता, आपके बच्चों को मार दिया जाए उनको याद नहीं आता है। भाइयों बहनों, मैं हिंदुस्तान के उस छोर पर रहता हूं, हमारे यहां रेगिस्तान है, उधर पाकिस्तान है, हमारे यहां वर्षा बहुत कम होती है, लेकिन भाइयों बहनों, आसाम में इतनी वर्षा होती हो, इतनी नदियां हो, पानी परमात्मा के प्रसाद के रूप में लगातार मिलता हो, लेकिन उस आसाम में किसान को अपने खेत में पानी न मिले, लोगों को यहां पीने का पानी न मिले, तो मेरे भाइयों बहनों, ऐसी कैसी सरकार है जो पानी रहते हुए लोगों को पानी नहीं पहुंचा सकती है? जिस सरकार में पानी नहीं है, उस सरकार को अब झेलने की जरूरत भी नहीं है। भाइयों बहनों, कल मैडम सोनिया जी आसाम में उन्होंने भाषण किया, उन्होंने कहा कि हम झूठे वादे नहीं करते हैं, हम बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं, हम वो ही कहते हैं जो करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 2009 में हमने जो कहा था चुनावी घोषणा पत्र में, वो सब हमने पूरा कर दिया है। भाइयों बहनों, मैं आपको पूछता हूं कि मैडम सोनिया जी की बात में आपको भरोसा है? उन्होंने जो कहा उस पर आप विश्वास करते हैं? क्या उन्होंने सच बोला है? क्या उन्होंने 2009 में जो कहा था वो किया है? उन्होंने जो वादे किए थे निभाए हैं? अरे मैडम सोनिया जी, आप ये हिंदुस्तान के लोगों को क्या समझती हो? क्या इस देश के नागरिकों को आप समझती क्या हो? मैं जरा मैडम सोनिया जी से पूछना चाहता हूं, आप कहती हैं
क्या आपने जो वादे किए थे वो पूरे किए हैं। भाइयों बहनों, 2009 में कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा किया था। सबके सब पूरी ताकत से बोलो, मैडम को सुनाई दे। 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा किया था। 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा किया था। महंगाई कम हुई, महंगाई गई, महंगाई बढ़ी। आप मुझे बताइए, क्या ये उन्होंने वादा निभाया क्या? भाइयों बहनों, फिर से इस बार उन्होंने घोषणा पत्र में लिखा है कि हम आएंगे तो महंगाई दूर करेंगे। तो क्या मुहूर्त निकालना पड़ता है क्या महंगाई दूर करने का? 5 साल गरीब के घर में चूल्हा नहीं जला है, बच्चे भूखे सोए। महंगाई के कारण परिवार को चलाने वाली माताओं बहनों का जीना मुश्किल हो गया है। और आप जनता की आंख में धूल झोंक रही हो। अब कांग्रेस ने तो नया काम शुरू किया है। पहले तो धूल झोंकते थे, लेकिन अब लगता है कि धूल झोंकने के बाद भी उनकी गाड़ी चलती नहीं है, तो अभी पार्लियामेंट में उन्होंने मिर्ची झोंकना शुरू किया है। आंख में मिर्ची झोंकना शुरू किया है। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा मैडम सोनिया जी यहां जो बातें बोल करके गई है वो पीड़ादायक है। चुनाव के अंदर जो सरकार में बैठे हैं उनकी जिम्मेवारी बनती है कि वो अपने काम का हिसाब दें। 10 साल में आपने क्या काम किया, कैसे किया, किसके लिए किया, कब किया, क्यों किया, कैसे कैसे किया, दिन में किया कि रात में किया, देश में रखा कि विदेश में रखा, हिसाब दो। भाइयों बहनों, ये हिसाब देने के लिए तैयार नहीं है। एक कांग्रेस पार्टी का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंचा हुआ है। वो जनता को जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। भाइयों बहनों, उन्होंने वादा किया था 2009 के चुनाव के अंदर, उनके घोषणा पत्र में लिखा है। फिर इस बार भी अभी उन्होंने अपना धोखा पत्र जाहिर किया है। वो धोखा पत्र में फिर से लिखा है कि उनको अगर 5 साल सेवा करने का मौका मिलेगा, 10 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा।